जिस प्रकार श्री हनुमान जी को भगवान का नाम प्रिय है, उसी प्रकार है और वह अपने भगवान का नाम सुनकर उन्होंने असंभव का असंभव कर दिया। समुद्र लांघकर सीता जी का पता लगा लिया और रावण को युद्ध में परास्त किया और भगवान के युद्ध में सहयोग दिया। भगवान का नाम जो है वह बहुत शक्तिशाली है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान के नाम का जो है सुन करना चाहिए। सभी भक्तों से अनुरोध है कि श्री श्री सीताराम भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का नाम जो है वो उसका संकीर्तन करेंगे। ओम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री श्याम राधे श्री श्याम राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घन। आज आपको भगवान की अनन्य भक्त सबरी के विषय में वृत्तांत सुनाया जा रहा है। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सबरी एक अधम जाति थी, अधम जाति की कन्या थी, जिसे हम भील जाति कहते हैं। और भील जाति में उत्पन्न हुई एक कन्या थी। सबरी के पिता सदैव जीव हत्या करते थे, शिकार करते थे। कोई हिरण यदि उनके सामने पड़ जाए तो वह हिरण जो है बचकर नहीं जाता था, उसकी मृत्यु निश्चित थी। और एक बाण से दो पक्षी की मृत्यु करते थे। अतः उनके पिता जो निर्दयी थे, भील को कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ देवी गुण पहले से थे, तो सबरी को यह अच्छा नहीं लगा। हजारों जीव एकत्र कर और सबरी का वैवाहिक कार्यक्रम कर उसके पिता जो हैं उसका विवाह करवाना चाहते थे। सबरी ने देखा कि मेरे पिता ने इन मरे हुए जीवों को इकट्ठा किया है, उसको दया आ गई और वह जो है रोने लगी। उसके पश्चात अचानक उसको सहा नहीं गया। वो एक वन में मतंग ऋषि का निवास था। वहाँ मतंग ऋषि भजन करते थे। वो अचानक वहाँ पहुँच गई और मतंग ऋषि अपने शिष्यों को सद ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रहे थे और सबरी उस शिक्षा को अपने कानों से श्रवण कर रही थी। मतंग ऋषि कह रहे थे अपने शिष्यों से, हे शिष्यों, पवित्रता रखना चाहिए, सदाचरण सदैव रहना चाहिए और सद्गुण रहना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। सद ज्ञान कर्म उपासना से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा सब जो है सबरी अपने कानों से सुन रही थी। अचानक मतंग ऋषि एक तालाब में स्नान करने चले गए और सबरी उस तालाब में जाती थी। उस तालाब में कृमि पड़ गए। मतंग ऋषि वहाँ से लौट कर आए तो उनका बड़ा दुख हुआ। ये कौन सी कन्या है दुर्भाग्नि जो इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, गलत आचरण कर रही है। इसके पश्चात सबरी जहाँ जहाँ जाती और जो है मतंग ऋषि सब दृश्य देख रहे थे। अचानक क्या होता है
कि अपने शिष्यों को उन्होंने शबरी के देख रेख के लिए वहाँ पर जो है शिष्यों को नियुक्त कर दिया। अब शबरी अचानक ब्रह्म मुहूर्त में उठती और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जंगल से लकड़ी काट कर लाती और जंगल से लकड़ी इकट्ठे कर उनके लिए श्रमदाओं को इकट्ठी कर वहाँ रख देती। वहाँ पे प्रतिदिन झाड़ू लगाती, साफ स्वच्छ जो है मतंग ऋषि का आश्रम साफ दिखने लगा। मतंग ऋषि को है जो है ध्यान में आया कि ये कौन है जो मेरे आश्रम में इतनी सुविधा रखती है और साफ स्वच्छ रखती है और ये लकड़ी इकट्ठी करके रखती है। अचानक एकदम उनके जो शिष्य थे उन्होंने इस शबरी को ब्रह्म मुहूर्त में और उसको पकड़ लिया। पकड़ के मतंग ऋषि के पास ले गए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? शबरी कहने लगी, हे भगवान, मेरा जीवन बड़ा दुख में है। मेरे पिता जो है जीवों की हत्या कर और मेरा विवाह संस्कार करा रहे थे, इसलिए मैं दुख के कारण जो है मैं आपके आश्रम में आ गई हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा मतंग ऋषि ने, हे शबरी, तुम यहीं रहो और यहाँ पे जो है आश्रम की सुरक्षा करो, आश्रम की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो। शबरी प्रतिदिन झाड़ू लगाती एवं सुंदर सुंदर सुलाकर बिछा देती और मतंग ऋषि के आश्रम में जो है सुंदर है जो है वहाँ पे जो है स्मरण करती, नाम का स्मरण करती। जो ऋषियों को बताया था मतंग ऋषि ने कि भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और सारी कथाएं वो सुन रही थी। जब अंतिम समय आया मतंग ऋषि का तो शबरी से कह गए, वे हे शबरी, तुम्हारी इस कुटी में रहो, इस कुटी में भगवान स्वयं जो है तुम्हारी कुटी में पधारेंगे और तुम धन्य धन्य हो जाओगी। इस प्रकार भगवान जो है भगवान उसकी भक्ति देखकर और मतंग ऋषि के आश्रम में पधारे और वह भगवान के दर्शन करते हुए धन्य हो गई। और शबरी ने सुंदर फल, मीठे मीठे फल लाकर उनको खिलाए और इसके पश्चात जो है शबरी धन्य हो गई। इसके पश्चात आपको शबरी का वृत्तांत सुनाया जाएगा कि फिर क्या है। बोलिए श्री कृष्णाय नमः।